सबने सुना है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, और सही भी है। जब आप किसी जगह पे जा रहे हैं या किसी से मिल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है उसको जज करना है, बट जब आप सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा रिविजिट करना ज़रूरी है। आपका जो एवरीडे लाइफ का जो मोरालिटी है, जो सोशल इंटरेक्शन में आप कैसे अपने आप को कैरी करते हैं, वो उसकी बात तो हो ही नहीं रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट कैलकुलेशंस दैट कैन बी डन इंटरनली। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ कहने या करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कैलकुलेशन बेस्ड है हमारा पैटर्न रिकग्निशन पे, हमारी अवेयरनेस पे। इट्स नॉट बिकॉज आई एम जस्ट अ नेगेटिव माइंडेड जजमेंटल पर्सन, विच आई एम काइंड ऑफ, बट सीरियसली दीज आर थिंग्स दैट यू कैन डू योर सेल्फ विदाउट एनी वन एल्स नोइंग। आई नो सुनने में ये सब थोड़ा सा एक्सट्रीम लगता है, लेकिन अगर किसी को पता नहीं चल रहा देन इट्स ओके। मैंने ऐसा उल्टा काम किया हुआ है कि ऑटो रिक्शा से घर आने से पहले उतर गए और एक ब्लॉक कंप्लीट वॉकिंग करने के बाद घर गया, बिकॉज आई डिड नॉट वांट द गाय टू हैव माय लोकेशन। इफ पीपल आर नॉट फाइंडिंग ऑल दिस आउट देन इट्स ओके, बिकॉज यू आर नॉट वियर्ड, और मे बी यू आर, बट एटलीस्ट द पीपल डोंट नो। तो एक्चुअल आपका सेल्फ डिफेंस वहाँ नहीं है जैसे कि अगर आपका हाथ किसी ने पकड़ लिया तो उसके बाद क्या होगा। द एक्चुअल सेल्फ डिफेंस स्टार्ट्स जैसे आप सुबह उठते हैं, वहाँ से शुरू होता है। आपका एक रेगुलर माइंड सेट में है, आप चीज़ों को नोटिस करते हैं, आप लोगों को देखते हैं, समझते हैं, अपने आप को आंख और कान अपने खुले रखते हैं। दैट्स अ काइंड ऑफ अ लाइफ स्टाइल जो ओवरऑल थ्रू आउट द डे आपके दिमाग के अंदर चलता है। बट द प्रॉब्लम इज अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स रिक्वायर यू टू स्वॉलो योर ईगो। पहले तो इस तरीके से सोचने के लिए लोग तैयार नहीं होते। अगर आप किसी जगह को या किसी इंसान को देख रहे हैं और लग रहा है कि ये थोड़ा सा पोटेंशियल डेंजर हो सकता है, क्या आपकी ईगो आपको अलाउ करेगी वहां से चुपचाप उठ के निकलने के लिए? ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो देयर। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ पार्ट ऑफ द टाउन जहाँ पे आपको गाड़ी लगानी है और जाना है, और आप जब तक वापस आएंगे रात होगी, तो रात को उस एरिया में लाइट्स होंगी, वहाँ दुकानें हैं, लोगों का आना जाना है। क्या ये सोचना जरूरी नहीं है? अभी जैसे फॉर एग्जांपल रियल सिचुएशन बताता हूँ। कुछ दिन पहले हम खाना खा रहे थे और रेस्टोरेंट में दो बहुत लंबे लंबे स्ट्रॉन्ग लोग अंदर आते हैं, मिडिल एज लोग जिनकी आंखें थोड़ी सी लाल हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका मूड थोड़ा सा सीरियस है, जो कि अगर बहुत जॉयफुल हो, बहुत हंस खेल रहे हो फिर भी वो भी, उनका भी अपना ये एक डेंजर होता है। लेकिन ये लोग थोड़े से सीरियस हैं, थोड़ी सी आंखें लाल हैं। जब पास से चल के गए तो स्मेल में आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा अल्कोहल वगैरह लगाया हुआ है। मेरे कुछ दोस्त थे, उनको करेक्ट ब्रांड भी पता चल जाता, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने उनको कुछ नहीं कहा। बट ये पोटेंशियल थोड़ी थोड़ी कड़ियाँ हमने जोड़ी। वो आराम से शरीफ लोग उधर बैठ गए, अपना खाना खा रहे हैं, हम भी अपना खाना खा रहे हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप अपना खाना खाओ और तमीज़ से उठ के चले जाओ। दिस इज़ बेटर देन डूइंग समथिंग स्टूपिड एंड देन रियलाइजिंग दीज थिंग्स लेटर। यहाँ पे और कुछ एक्साइटिंग नहीं हुआ, लेकिन ये सिर्फ एक सिंपल ऑब्जर्वेशन था, जिसकी वजह से हो सकता है मैं बाद में सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। अपना अपना काम कीजिए और थोड़ी सी सेफ्टी बना के रखिए। हम फैमिली के साथ एक ऑटो रिक्शा वाले को एक हॉस्पिटल की तरफ जाना था, बहुत पास ही, वो उधर का ही रहने वाला है और हॉस्पिटल भी वहीं पे है। तो हमने ऑटो वाले को बोला कि ये हॉस्पिटल पे जाना है। वो बोला हाँ हॉस्पिटल जाना है, हाँ कहाँ हॉस्पिटल, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। उसको समझ नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा पास जाके मैंने फिर से पूछा, तो प्रॉपर दिन दहाड़े भरी दोपहरी में उसने पता नहीं क्या क्या नशा किया हुआ है। तो थोड़ा सा पास जाता है तो आपको वो स्मेल वगैरह पता चलती है उसकी आंख और बॉडी लैंग्वेज पे। बाद में मैंने ध्यान दिया तो मैंने बोला चलो नहीं चाहिए, रहने दो। जब उसको यही नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ जाना है, वो गाड़ी कैसे चलाएगा? ऐसा भी होता है, कभी कभी होता है। लेकिन ये बात उसको पसंद नहीं आई, वो गुस्सा हो गया, उतर गया और बाहर निकल के गाली देने लगा और ऐसा उंगली वगैरह हाथ चलाने लगा। मैं 2 स्टेप पीछे गया, लोग सब पीछे थे। मैंने ऐसे हाथ वगैरह, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, चले जाते हैं, क्या है, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये एक मेरा फ्रेम है जिसके आगे मैंने और डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। यहाँ से मैं एक्शन लेना चाहूँ तो हो सकता है ले पाऊँगा, आई डोंट नो वेदर इट विल बी पॉसिबल, बट वॉट एवर, ये थोड़ा सा सेफ है। इस सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ हम डीएस्केलेट कर रहे हैं वर्बली, जो कि काम तो नहीं कर रहा है, बट धीरे धीरे पीछे पीछे चलो चले गए, नो प्रॉब्लम। आगे जाके एक और ऑटो वाला आता है जिसको हम सेम चीज़ बोलते हैं, लेकिन ये पिछला वाला ऑटो वाला इस वाले ऑटो वाले को बोलता है कि नहीं, इनको नहीं लेके जाना। देखो प्लानिंग चल रही है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि चलो इस एरिया से निकलते हैं। तो हम वॉकिंग करके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद ये ऑटो वाला नंबर 2 अपने आप ही आ जाता है और हमको लिफ्ट दे लेता है, क्योंकि उसकी दिहाड़ी भी है, उसको भी तो कस्टमर चाहिए। तो हम वो हॉस्पिटल के पास हमारा जो रूम है उधर को जा रहे हैं और एक फ़ोन आता है इस ऑटो वाले को, जहाँ पे वो अपना लाइव लोकेशन बता रहा है फ़ोन पे।
कि हम इधर पहुंच गए, इस रोड पे पहुंच गए, यहाँ से आगे आ रहा हूँ। तो ये हो सकता है अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हो सकता है अपने फैमिली वाले से बात कर रहा हो सकता है अपनी पत्नी से बात कर रहा हो कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, अभी घर पे आ रहा हूँ, लंच टाइम हो गया, मैं खाना लेके आऊँगा, ऐसा कुछ बोल रहा हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि फ्रेंडशिप वाला साइन हमने दूसरे ऑटो वाले के साथ देखा था, तो मुझे लगा कि क्यों रिस्क लेना है, कहीं ये प्लान तो नहीं कर रहे कुछ। आई नो इट साउंड स्टूपिड, बट एट दैट पॉइंट इट लुक्ड सीरियस, क्योंकि अभी तक ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। तो मैंने बोला यहीं पे रुक जाते हैं, ऑटो रोकी, वहाँ से उतरे, ऑपोजिट डायरेक्शन में पूरा एक मोहल्ला क्रॉस किया बाय फुट और घर पे बाद में गए, क्योंकि आई डिड नॉट वॉन्ट टू लेट दैट पर्सन नो कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे रूम है, कहाँ रहते हैं। अब इसमें क्या हुआ, हमारी फालतू में थोड़ी सी वॉकिंग हुई और मेरा बेवकूफ़ बना, बट यू नेवर नो, मे बी ये अच्छा कदम था। ज़रूरी नहीं है बाद में हाथापाई होगी उसी में सेल्फ डिफेंस होगा, सेल्फ डिफेंस इसके बहुत पहले शुरू हो जाता है। तो छोटे छोटे माइंड गेम्स से किसी को बताए बिना अपने आप ही ये छोटी छोटी फोकस और ऑब्जर्वेशन की स्किल्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नया वाला रेस्टोरेंट में आप कहीं पे गए हो तो उसमें काउंट करो कितने एंट्रेंस है, कहाँ से एग्जिट है। मोस्ट प्रोबेबली किचन जो है, किचन के साइड से दूसरा एग्जिट होता है। कहीं पे आप बैठे हो वहाँ से काउंट करो कि एटलीस्ट 5 to 10 वेपन्स, इम्प्रोवाइज्ड वेपन्स कौन कौन से हैं, उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर है जो मोस्ट पब्लिक बिल्डिंग्स में होता है वो कहाँ पे है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे मन ही मन में 10-15 सेकंड लगते हैं, देख के देखो आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। छोटा सा फन गेम भी होगा क्योंकि लोग बोर रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर जस्ट लुकिंग एट योर फोन। कभी कभी ऊपर देख के ऑब्जर्व करना भी अच्छा रहता है। So that's all. These are some basic ideas about judging people and situations and places. ये सिर्फ आइडिया बताया मैंने, कोई आपको फॉर्मूला नहीं बताया है। ये अपने आप जब आप प्रैक्टिस करते हैं तभी ये स्किल्स इंप्रूव होंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शेयर। इफ यू लाइक द टी शर्ट आई एम वेयरिंग, द टी शर्ट इज अवेलेबल ऑन कड़क मच। हमारी कलरी धोती वगैरह भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो पैंट मैंने आज पहना है वो देखने में तो अच्छा है लेकिन उसका परफॉर्मेंस लेवल भी बहुत अच्छा है। दिस इज़ बाय गियरस्मिथ, सो एक्सप्लोर gearsmith.in, वो भी आप देख लीजिएगा। थैंक यू।